उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी और उसके लिए ये आदमी चौथा चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आपसे विशेष अपील है कि उस दिन वोट सब डालें और ज्यादा से ज्यादा मतदान कमल के फूल पर करके इनको सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूं, पूर्व विधायक हजारीलाल जी आए और अपने विचार रखें। हजारीलाल जी। आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी और सम्मानित मंच, नगरियों की ढाणी के मेरे समस्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बालकों, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये लड़ाई अब की बार खेतरी की वकील जी बता रहे थे, एक लंबी लड़ाई है और एक तरफ इंजीनियर धर्मपाल है जिसके साथ आप सबका आशीर्वाद है और दूसरी तरफ अरबपति खरबपति व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। ये ठीक 50 साल पहले बिरला जी और शिवनाथ गिल का चुनाव हुआ था, उसी प्रकार का चुनाव होने जा रहा है और अब की बार लाख से पार ये नारा लग रहा है हर जगह। धर्मपाल जी को अकेले को 1 लाख वोट मिलेंगे और 60,000 में साले के साले 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त है। मैं ये मंदिर पे खड़े होके मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। आप जहाँ जाके देखिए, जहाँ जाके देखिए, आपको वो गांव बोलेगा, पब्लिक बोलेगी, जनता बोलेगी, वहाँ की माताएं बहनों का आशीर्वाद बोलेगा, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद बोलेगा और आप इस जोश को 25 तारीख तक बढ़ाए रखें। अभी हमारे मास्टर जी बता रहे थे कि आपका आशीर्वाद साथ है, वोट साथ है, सब कुछ साथ है। तो कोई शादी ब्याह में चला गया और वो नहीं आ रहा है, उसका वोट रह गया तो उसका नुकसान सीधा सीधा अपना होगा। इसलिए आप सबको समझाएं, शादी ब्याह में जाएं तो वोट डाल के जाएं या फिर वापस आके वोट डालें। तो 23 तारीख के और 25 तारीख के साहो भी है, इसलिए सबको एक ही बात ध्यान देनी है, वोट तो आप सब दे रहे हो, वोट में तो कोई कोताही नहीं है, परंतु वोट आपका कोई इस तरह वंचित नहीं रह जाए कि आज मेरा वोट सुख के फर्क पड़े, मेरा वोट सुख के फर्क नहीं। एक एक के वोट की अब धर्मपाल जी को आवश्यकता है, तो एक एक वोट पेटी पड़ना चाहिए। धन्यवाद। पेटी का पड़ा वोट गिरा जाएगा। बोले भारत माता की जय। अब निवेदन करूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी आए और अपने विचार रखे। धर्मपाल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। उधर महासभा के अध्यक्ष हैं धर्मपाल जी उदयपुरवाटी से, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सभी को राम राम सा सम्मान। सभी 36 बिरादरी के आए हुए सभी बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श करते हुए, माताओं और बहनों को धोख लगाते हुए इस शिव जी महाराज की पवित्र धरा पर साथियों, मैं तो सभी आए हुए आज के इस कार्यक्रम के लोगों से अपील करना चाहता हूं। साथियों, एक बार जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, उस खेतरी की जनता का कर्ज जब उतरेगा, जब उस शहीद स्वर्गीय शहीद राजकुमार, शहीद राम कुमार जी का बेटा इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को आप राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे। साथियों, एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन अगर बंदा राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गया, मैं कहना चाहता हूं खेतरी की अलग पहचान होगी, आपकी खेतरी की अलग पहचान होगी। मैं स्वयं 4 चुनाव बंदा हार चुका है। मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई सरपंच का चुनाव भी अगर कोई हार जाता है, वो भी निडाल हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन मैं तो इनकी शक्ति मानता हूं कि शहीद राम कुमार गुर्जर की रगों का वो खून है कि आज भी आपने बीच में संघर्ष कर रहा है। मैं गुर्जर महासभा से होने के नाते और देवसेना राजस्थान का प्रदेश सचिव होने के नाते इंजीनियर साहब, 15 दिन से मेरी पूरी टीम लग रही है। कल हम देवता, तातीजा, रोड़ा की ढाणी, चिमनी की ढाणी, गलदरिया की ढाणी, मोड़ की, कोल्याणी, बुरका, बडाऊ, बिलवा, बांकोटी, श्यामपुरा, भिंटेरा, टिलाड़ी, सूंद की ढाणी, खरकड़ा और खरकड़ा देवरान में हमने वहां मेरी पूरी टीम काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको इस बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचोगे। और इस बार थोड़ी देर पहले हमारे पूर्व विधायक साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से साथियों लोगों ने मानस बढ़ा रखा है कि इस बार जो जीत होगी आपकी खेतरी की ऐतिहासिक जीत होगी। और आज भी थोड़ी देर के बाद में हमारे देवसेना, झुंझुनू जिले के देवसेना के समस्त पदाधिकारी, खेतड़ी तहसील के देवसेना के समस्त पदाधिकारी आप लोगों को देवसेना का दुपट्टा पहना करके, देवसेना का समर्थन दे करके आप लोगों को सम्मान करेंगे कि हमारी शक्ति आपके साथ रहेगी।
साथियों, मामला जाति पाति का नहीं है। मामला ये है कि जिस व्यक्ति जो 20 साल से आपके बीच में संग्रह कर रहा है, जिनके पिता ने किनके आज इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर किनके सहारे, अरे 2 साल की उम्र में उनके पिताजी तो चले गए थे दुनिया को छोड़ करके। किसी बीमारी से नहीं गए थे, किसी सड़क हादसे में नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे जैसे लोगों के मान और स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए अपने जान दी थी। इसलिए अगर उस पवित्र आत्मा को, अगर हमें सब कुछ रखना है, उस पवित्र आत्मा के साथ संदेश भेजना, तो एक बार इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान पे आप लोग अपनी ताकत दे करके एक बार राजस्थान की विधानसभा में भेज दो। बाकी दोबारा मैं भी नहीं बोलूंगा कि आपको वोटों के लिए नहीं आऊंगा। धन्यवाद। राम राम साहब। बोले भारतीय जनता पार्टी। हम निवेदन करो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी से आप आए और अपना उद्बोधन दें। धर्मपाल जी। आराध्य देव शंकर जी की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी बुजुर्गों को धोक प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति बैठी है, उस मातृ शक्ति को भी नमन करता हूं और युवा साथियों आपका भी अभिवादन करता हूं। शक्ति के रूप में और सहयोग के रूप में हमारे पे आशीर्वाद बनाने वाले हजारीलाल जी का भी सम्मान है और अधिवक्ता जो वरिष्ठ हैं हमारे गजानन जी, उनका भी सम्मान है। मोहन जी DYSP है डाडा फतेहपुरा से, उनका भी मान और सम्मान है। सभी सरपंच साहब हैं हमारे बादशाह के मदन जी, उनका भी सम्मान और मान है। अभी धर्मपाल जी जो मेरे नाम राशि हैं, गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और देवसेना के प्रदेश सचिव भी हैं। भाई जितने स्पीड से आपने खेतड़ी के गांव का नाम लिया, उतने स्पीड से तो हम ही नहीं ले सकते गांव का नाम। तो वो आपको आपकी मेहनत तो इसी हिसाब से बता रही है कि आपने एक एक गांव को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुरवाटी से आकर आप लोग हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पूरी आपकी देवसेना और गुर्जर महासभा को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये मेहनत करने का परिचय है, वरना तो हवा में 1-2 नाम बता देते हैं। इन्होंने 20 नाम स्पीड से बताया, इसका मतलब सब जगह जाके आए। सबको भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करो। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता। मैं उदाहरण देता हूं, जब कोई ब्याह शादी होती है और ब्याह शादी के अंदर जब कोई लड़का भाग भाग के काम करता है, भाग भाग के जिमाता है, लोगों का हुक्का भरता है, तो सबकी उंगली उसकी तरफ चली जाती है। ये लड़का कहाँ का है, ये लड़का कहाँ का है, चाहे वो बात में ही आया हुआ लड़का हो। और लड़की का भाई सगा अगर अंदर बैठा बीड़ी पी रहा है, आराम से रहता, उसको कोई नहीं देखता, तो काम करने वाले की तरफ उंगली अपने आप चली जाती है। भाई हम आपका काम नोट कर रहे हैं और हमारे तो वैसे पहले से ही सहयोगी हो, हम आप प्रेम करते हैं आपसे। आपने जब जब याद किया, समाज की आवाज भी उठाई और हमारा भी साथ दिया, उसके लिए पुनः एक बार आपको बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से 3-4 घंटे लेट से चल रहे हैं और चुनाव में ऐसा होता है, उसको बुरा मत माना करो। चुनाव में एक काम जाते हैं और 3 काम निकल आते हैं। किसी को बीच में छोड़ के आना भी नुकसान करना ही है। बीच में हम एक काम गए थे, 4 जगह और जाना पड़ गया, इसलिए कष्ट हुआ, उसके लिए तो माफी चाहते हैं। और इस गांव में मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। ये गांव बिल्कुल जब भी आए हैं प्रेम और भाव से हमारा मान और सम्मान किया है। और अब तो इस गांव में पक्ष और विपक्ष बचा ही नहीं है। मेरा पक्ष भी यही बैठा है और विपक्ष भी यही बैठा है। ये मेरे को थोड़ी बहुत ये मूंछों की जरूरत थी, वो मूंछ आई गई। अब ये गंदगी जी सारा कुंडा करते थे, सावल जी यही करते थे सारे। और इनका नेटवर्क देखा मैंने, तो जहाँ जाता हूँ मैं कहीं हो सकता है चूक जाऊं, मैं तो जहाँ जीवने जाता हूँ ये जरूर मिलेंगे सकते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक मजबूत 2-4 आदमियों की जरूरत थी और सब लोग मेरे साथ हैं पुराने। उनका मान सम्मान रखते हुए आज विश्वास दिलाता हूँ इस मंदिर पे जो मुझसे नए जुड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए, उनके भी मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने की जाएगी। क्योंकि हम संस्कारों से राजनीति करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते। मान सम्मान है, आशीर्वादों के और लंबे चलने के लिए हम लोगों को साथ रखते हैं। वरना तो इतने चुनाव हारने के बाद में लोग जुड़ते नहीं है। हम जो भी आया है जुड़े नहीं रहते हैं, एक चुनाव में लोग इधर उधर हो जाते हैं। जब मैंने इतने चुनाव लड़के भी जनता को रोक रखा है, अपने मतदाताओं को रोक रखा है, तो कुछ तो करता ही होगा उनके लिए।
मैं कहता हूँ हार के भी मैंने लोगों के मेरी हद पे से पार जाके भी काम किए हैं। कोई ना आया हो उसकी मर्जी है कि भाई ये तो हारा हुआ है, क्या काम करेगा। लेकिन यहाँ जो व्यक्तिगत काम हम लोग कोपर में बैठ के करते हैं, जो व्यक्तिगत काम जीता हुआ विधायक भी नहीं करता है। आप दिल खोल के निश्चिंत होके आया करो। मेरे लेवल का काम नहीं होता है, मैं मना कर देता हूँ। इसके लिए समय भी खराब मत करना और अपने गाड़ी का तेल भी मत जलाना, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। उसको एक बार तो बुरा लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है, जब काम लेवल का है तो हम हाँ कर लेते हैं और दोबारा कहते हैं काम करवा के मैं खुद फोन करूंगा, तू दोबारा मत आना। इसलिए आपके सबके विचार को साथ लेकर, सर्व समाज को साथ लेकर और सभी भाइयों को साथ लेकर खेतड़ी में कुछ करना चाहते हैं और करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, साधन की जरूरत होती है। तो साधन है सत्ता। जब तक सत्ता नहीं हो तो व्यक्ति कितना भी ऊर्जा हो, व्यक्ति का कितनी भी करने की तमन्ना हो, काम वो कर नहीं पाता है जब तक सत्ता का साधन नहीं मिलेगा। और वो मुझे अब तक नहीं मिला। जिस दिन मिलेगा हम आपके लिए वो काम करेंगे जिसकी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और सत्ता मिलेगी। इस बार अजीब सहयोग हो रहा है, अजीब सहयोग हो रहा है। थोड़ा मूल्यांकन करा करो देश के बारे में, क्षेत्र के बारे में। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा ना जो व्यक्ति वोट देते वक्त, समझ लो सही निर्णय हो जाएगा। जब सत्ता बीजेपी की बन रही है राजस्थान में, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। 200 में से 150 प्लस सीट बीजेपी की आएंगी, आपको कह के जा रहा हूँ। और ये मेरा आकलन 20 साल की ठोकर खाने के बाद आया है। शुरू में जीत जाता तो पूरी दुनिया हरी हरी दिखती, पूरी ठोकर खा के मैं कहता हूँ अभी पूरी मजबूती से सरकार बन रही है जयपुर की। 2024 में 6 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की, राजस्थान की सरकार बीजेपी की, यहाँ का एमएलए बीजेपी का, यहाँ का एमपी अब वर्तमान में बीजेपी का है, यहाँ का जिला प्रमुख वर्तमान में बीजेपी का है। आप कल्पना नहीं कर सकते, सारा पैसा सीधा आएगा, सीधा। बीच में एक आध गड़बड़ हो जाती है, पैसा रुकता है। इसलिए सही चुनाव करना सीख जाओगे, जो क्षेत्र वो क्षेत्र विकास में बढ़ेगा। और यूं जातिवाद में, धर्मवाद में, गोतवाद में, क्षेत्रवाद में ऐसे पटे रहोगे तो ना तो आप क्षेत्र का भला कर पाओगे, ना आपके गांव का भला कर पाओगे, ना आपकी ढाणी का भला कर पाओगे, ना स्वयं का भला कर पाओगे। तो सत्ता के साथ चलना सीख लो। इस बार सत्ता आ रही है और मुझे तो अजीब सहयोग से टिकट मिली है। मुझे 2 बार पहले टिकट मिली जब कांग्रेस की हवा में मिली। 8 में टिकट मिली, कांग्रेस की हवा में मिली, कांग्रेस की सरकार बनी। 18 में टिकट मिली, कांग्रेस की हवा थी प्रदेश में, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी। अब 2023 में बीजेपी की सरकार भी बन रही है और मुझे टिकट भी पार्टी ने दिया है। आप विश्वास मान के चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। करने की तमन्ना बहुत कुछ है लेकिन मौका नहीं मिला। अच्छा करेंगे इस विश्वास के साथ और सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे। कोई भी गलतफहमी हो तो निकाल देना। 36 कौम को और सर्व समाज को साथ लेके हम लोग चलेंगे और सर्वांगीण विकास की धारणा लेकर हम लोग काम करते हैं। इसीलिए राजनीति में आए हैं, संस्कारों की राजनीति करते हैं, झूठ बोल के राजनीति नहीं करते। इसलिए आप लोग बड़े मन से और खुले दिल से साथ आइए। आपके मान और सम्मान की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा धर्म है और वो करके दिखाएंगे आपको। ये कहना चाहता हूँ आपसे। इसलिए मान किया, सम्मान किया और काफी देरी से चल रहे हैं। कार्यक्रम भी काफी ऊटपटांग बन गया, बीच में खरखड़ा जाना पड़ेगा हमें। केरू का प्रोग्राम है और दूसरे समाज का प्रोग्राम है, वापस आके इधर से वापस ज्वाइन करना है। इसलिए कम समय दिया उसके लिए तो माफी, और आप लोगों ने सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः एक बार कष्ट के लिए क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कोई भी भाई यहाँ से आना नहीं, पहले तो भाई साहब को तोलेंगे या प्रसाद है, सब प्रसाद लेकर फिर बात करेंगे। ये सारे सुन लेना। अब हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को सिक्कों से तोला जाएगा। और एक सूचना और दे दूं मैं, 23 तारीख को 1 बजे सभी नागरिकजनों से मेरा निवेदन है कि नगर पालिका खेतड़ी में अपन रोड शो करने जा रहे हैं। सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, नौजवान सभी पधारेंगे 1 बजे नगर पालिका खेतड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बजे बाबा, 1 बजे।